वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज कथा सुनेंगे महर्षि विभांडक का, जो महान ऋषि ऋषिसिंह के पिता थे। वही ऋषिसिंह जिसको महाराज दशरथ ने अपने यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करने के लिए बुलाया था। तो आइए, ये कथा जो है महाभारत के वन पर्व के तीर्थ यात्रा पर्व जो है वहाँ से लिया गया है। और वहाँ पर इसमें बहुत ही डिटेल में बताया गया कि महर्षि विभांडक कौन है, ऋषि श्रृंग उनसे कैसे उत्पन्न हुए हैं, और ऋषि श्रृंग एक हिरण से उत्पन्न हुए, ये कैसे संभव हुआ। तो ये विचित्र कथा है। जब युधिष्ठिर महाराज लोमेश जी के साथ यात्रा पर निकले हुए हैं और कौशिकी नदी, जो जहाँ पर विश्वामित्र जी ने तपस्या किया था, वहाँ पर जाते हैं और वहीं पर देखते हैं कि एक कश्यप गोत्रीय महात्मा विभांड का पुण्य नामक आश्रम है। तो उसके बारे में वो वहाँ पर जिज्ञासा करते हैं कि इन्हीं के तपस्वी एवं जितेंद्रिय पुत्र महात्मा ऋषि श्रृंग हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से इंद्र द्वारा वर्षा करवाई थी। उन दिनों यह जो क्षेत्र था उसमें घोर अनावृष्टि फैली हुई थी, और ऐसे समय में ऋषिसिंह मुनि के भय से बल और वृतासुर के विनाशक देवराज इंद्र ने उस देश में वर्षा की थी। वे तेजस्वी एवं शक्तिशाली मृगी मतलब हिरण के पेट से पैदा हुए थे और कश्यप नंदन विभांडक के पुत्र थे। उन्होंने वहाँ के जो राजा लोमपाद थे, तो लोमपाद के राज्य में अत्यंत अद्भुत कार्य किया था। तब वर्षा से खेती अच्छी तरह लहलहा उठी, और वहाँ पर जो राजा लोमपाद हैं, उन्होंने अपनी पुत्री शांता को ऋषिसिंह का ब्याह दिया, ठीक वैसे ही जैसे सूर्यदेव ने अपनी बेटी का ब्रह्मा जी के साथ ब्याह किया था। तो अब ये कथा शुरुआत करने के पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा लोमेश जी से कि भगवान, कश्यप नंदन विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग मृगी के पेट से कैसे उत्पन्न हुए। मनुष्य का पशु योनि से संसर्ग करना तो शास्त्र और व्यवहार दोनों ही दृष्टियों से विरुद्ध है। ऐसे विरुद्ध योनि संसर्ग से उत्पन्न हुआ बालक तपस्वी कैसे हो सका। उस बुद्धिमान बालक के भय से बल और वृतासुर के विनाश करने वाला देवराज इंद्र ने अनावृष्टि के समय वर्षा कैसे की। नियम और व्रत का पालन करने वाली राजकुमारी भी कैसी थी, जिसने मृग स्वरूप मुनि का भी मन मोह लिया। राजर्षि लोमपाद तो बड़े धर्मात्मा सुने गए हैं, फिर उनके राज्य में इंद्र वर्षा क्यों नहीं करते थे। भगवान, ये सब बातें आप विस्तार पूर्वक यथार्थ रूप से बताइए। मैं महर्षि ऋषि श्रृंग के चरित्र का सुनना चाहता हूँ। इस पर लोमेश जी बताते हैं कि राजन, ब्रह्म ऋषि विभांडक का अंतःकरण तपस्या से पवित्र हो गया था। वे प्रजापति के समान तेजस्वी और अमोघ वीर महात्मा थे। उनके प्रतापी पुत्र ऋषिसिंह का जन्म कैसे हुआ, यह बताता हूँ, सुनो। और बताते हैं कि जैसे विभांडक मुनि परम पूजनीय हैं, वैसे ही उनका पुत्र भी बड़ा तेजस्वी हुआ। वह बाल्यावस्था में भी वृद्ध पुरुषों द्वारा सम्मानित होता था। कश्यप गोत्रीय विभांडक मुनि देवताओं के समान सुंदर थे। वे एक बहुत बड़े कुंड में प्रविष्ट होकर तपस्या करने लगे। उन्होंने दीर्घ काल तक महान क्लेश सहन किए और बहुत ही कठोर तपस्या किया। एक दिन क्या हुआ, कहते हैं राजा युधिष्ठिर से लोमेश जी की, राजन, एक दिन जब वे जल में स्नान कर रहे थे, तो उर्वशी अप्सरा, स्वर्ग की जो बहुत खूबसूरत अप्सरा थी, जब उनको देखा तो उनका वीर स्खलित हो गया। उसी समय प्यास से व्याकुल हुई एक मृगी, एक हिरण वहां आई
और पानी के साथ उस वीर को भी पी ली गई। इससे उसके गर्भ रह गया। वह पूर्व जन्म में एक देवी कन्या थी। मृगी का इतिहास बताते हैं कि पूर्व जन्म में वह एक देवी कन्या थी और लोकशिष्टा भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वचन दिया था कि तू मृगी होकर एक मुनि को जन्म देने के पश्चात उस योनि से मुक्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी की वाणी अमोघ है और दैव के विधान को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए विभांडक के पुत्र महर्षि ऋषि श्रृंग का जन्म मृगी के पेट से हुआ। वे सदा तपस्या में संलग्न रहकर वन में ही निवास करते थे। राजन, उन महात्मा मुनि के सिर पर एक सिंह था, इसलिए उस समय उनका नाम ऋषि श्रृंग नाम प्रसिद्ध हुआ। नरेश्वर, उन्होंने अपने पिता के सिवा दूसरे मनुष्य को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उनका मन सदा स्वभाव से ही ब्रह्मचर्य में संलग्न रहता था। इन्हीं दिनों राजा दशरथ के मित्र लोमपाद अंग देश के राजा हुए। उन्होंने जानबूझकर एक ब्राह्मण के साथ मिथ्या व्यवहार किया। यह बात हमारे सुनने में आई है। इसी अपराध के कारण ब्राह्मणों ने राजा लोमपाद के राज्य को त्याग दिया था। राजा ने पुरोहित पर मनमाना दोषारोपण किया था, इसलिए इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा बंद कर दी। इस अनावृष्टि के कारण प्रजा को बड़ा कष्ट होने लगा। युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं आगे कि तब राजा ने तपस्वी, मेधावी और इंद्र से वर्षा करवाने में समर्थ ब्राह्मणों को बुलाकर इस संकट के निवारण का उपाय पूछा। विप्रगण, मेघ कैसे वर्षा करे, यह उपाय सोचिए। उनके पूछने पर मनीषी महात्माओं ने अपना अपना विचार बताया। उन्हीं ब्राह्मणों में एक श्रेष्ठ महर्षि भी थे। उन्होंने राजा से कहा, राजेंद्र, तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण कुपित है, इसके लिए तुम प्रायश्चित करो। भूपाल, साथ ही हम तुम्हें यह सलाह देते हैं कि अपने राज्य में महर्षि विभांडक के पुत्र वनवासी ऋषि श्रृंग को बुलाओ। वे स्त्रियों से सर्वथा अपरिचित हैं और सदा सरल व्यवहार में ही तत्पर रहते हैं। महाराज, वे महातपस्वी ऋषि श्रृंग यदि आपके राज में पदार्पण करें तो तत्काल ही मेघ वर्षा करेगा। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, यह सुनकर राजा लोमपाद अपने अपराध का प्रायश्चित करके ब्राह्मणों के पास गए और जब वे प्रसन्न हो गए तब पुनः अपनी राजधानी को लौट आए। राजा का आगमन सुनकर प्रजाजनों को बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर अंगराज मंत्र कुशल मंत्रियों को बुलाकर उनसे सलाह करके एक निश्चय पर पहुँचे कि जाने के बाद मुनि कुमार ऋषि सिंह को अपने यहाँ ले आने के प्रयत्न में लग गए। राजा के मंत्री शास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्र और विद्वान और नीति निपुण थे। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले नरेश ने उन मंत्रियों के साथ विचार करने के एक उपाय जान लिया। इसके बाद राजा लोमपाद ने दूसरों को लुभाने की सब कलाओं में कुशल प्रधान वेश्याओं का बुलाया और कहा, तुम लोग कोई उपाय करके मुनि कुमार ऋषि सिंह को यहाँ ले आओ। सुंदरियों, तुम लुभाकर उन्हें सब प्रकार से सुख सुविधा का विश्वास दिलाकर मेरे राज्य में ले आना। महाराज की यह बात सुनते ही वेश्याओं का रंग फीका हो गया। वे अचेत सी हो गई। एक ओर तो उन्हें राजा का भय था और दूसरी ओर मुनि के श्राप से डरी हुई थी। अतः उन्होंने इस कार्य को असंभव बताया। उन सब में एक बूढ़ी स्त्री थी। उसने राजा से इस प्रकार कहा, महाराज, मैं उन तपोधन मुनि कुमार को लाने का प्रयत्न करूंगी, परंतु आप यह आज्ञा दें कि मैं इसके लिए मनचाही व्यवस्था कर सकूं। यदि मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो मैं मुनि पुत्र ऋषि सिंह को यहाँ लाने में सफल हो सकूंगी। राजा ने उसकी इच्छा के अनुसार व्यवस्था करने की आज्ञा दे दी। साथ ही उसे प्रचुर धन और नाना प्रकार के रत्न भी दिए। युधिष्ठिर, तदंतर वह वेश्या
रूप और यौवन से संपन्न स्त्रियों को साथ लेकर शीघ्रतापूर्वक वन की ओर चल दी। अब इसके बाद आगे कथा में बताते हैं लोमेश जी कि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि उस बेश्या ने राजा की आज्ञा के अनुसार और बुद्धि से भी उनका कार्य सिद्ध करने के लिए एक नाव पर एक सुंदर आश्रम बनाया। वह आश्रम भांति भांति के पुष्प और फलों से सुशोभित कृत्रिम वृक्षों से घिरा हुआ था। उन वृक्षों पर नाना प्रकार के गुल्म और लता समूह फैले हुए थे और वे वृक्ष स्वादिष्ट एवं वांछनीय फल देने वाले थे। उन वृक्षों के कारण वह आश्रम अत्यंत रमणीय और परम मनोहर दिखाई देता था। वेश्या ने उस नाव पर जिस सुंदर आश्रम का निर्माण किया था वह देखने में अद्भुत सा था। तदंतर उसने अपनी उस नाव को कश्यप गोत्रीय विभांडक मुनि के आश्रम से थोड़ी दूरी पर बांध दिया और गुप्तचरों को भेजकर यह पता लगा लिया कि इस समय विभांडक मुनि अपनी कुटिया से बाहर गए हैं। तदंतर विभांडक मुनि को दूर गया देख उस वेश्या ने अपनी परम बुद्धिमती पुत्री को, जो उसी की भांति वेश्यावृत्ति अपनाई हुई थी, कर्तव्य की शिक्षा देकर मुनि के आश्रम पर भेजा। वह भी कार्य साधन में कुशल थी। उसने वहां जाकर निरंतर तपस्या में लगे रहने वाले ऋषि कुमार ऋषिशृंग के समीप उस आश्रम में पहुंचकर उनको देखा। तत्पश्चात वेश्या ने कहा, मुने, तपस्वी लोग कुशल तो है ना? आप लोगों को पर्याप्त फल फूल तो मिल जाते हैं ना? आप इस आश्रम में प्रसन्न तो है ना? मैं इस समय आपके दर्शन के लिए यहाँ आई हूँ। क्या तपस्वी लोगों की तपस्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है? आपके पिता का तेज क्षीण तो नहीं हो रहा है? ब्राह्मण, आप मजे में हैं ना? ऋषिशृंग जी, आपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है ना? इस पर ऋषिशृंग बोले, ब्राह्मण, आप अपनी समृद्धि से ज्योति की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। मैं आपको अपने लिए वंदनीय मानता हूँ और स्वेच्छा से धर्म के अनुसार आपके लिए पाद्य अर्घ्य एवं फल मूल अर्पण करता हूँ। इस कुशासन पर आप सुखपूर्वक बैठें। इस पर काला मृग चर्म बिछाया गया है, इसलिए इस पर बैठने में आराम रहेगा। आपका आश्रम कहाँ है और आपका नाम क्या है? ब्राह्मण, आप देवता के समान यह किस व्रत का आचरण कर रहे हैं? तो यहाँ पर ऋषिशृंग जो हैं उस वेश्या को देखकर नहीं समझ पाते, सोचते हैं कि सब लोग ब्रह्मचारी ही हैं, तो ये भी एक ब्रह्मचारी ही है। इस पर वेश्या बोलती है कि कश्यप नंदन, मेरा आश्रम बड़ा मनोहर है। वह इस पर्वत के उस पार 3 योजन की दूरी पर स्थित है। वहाँ मेरा जो अपना धर्म है उसके अनुसार आपको मेरा अभिवादन नहीं करना चाहिए। मैं आपके दिए हुए अर्घ और पाद्य का स्पर्श नहीं करूँगा। मैं आपके लिए वंदनीय नहीं हूँ, आप ही मेरे वंदनीय हैं। ब्राह्मण, मेरा यह नियम है जिसके अनुसार मुझे आपका आलिंगन करना चाहिए। अब इस पर ऋषिशृंग कहते हैं कि ब्राह्मण, मैं तुम्हें पके फल दे रहा हूँ। ये भिलाबा, आंवले, करुशक, फालसा, इंगूट, हिंगूट, धनवन, धामिन और पीपल के फल प्रस्तुत हैं। इन सबका इच्छा अनुसार उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर स्वागत करते हैं और तब रोमेश जी कहते हैं, इसके बाद वेश्या ने उन सबों फलों को छोड़कर स्वयं ऋषिशृंग को अत्यंत सुंदर अमूल्य भक्ष्य पदार्थ, फल आदि मिठाइयाँ वगैरह दिया। उस परम सरस फलों ने उनकी रुचि को बढ़ाया। उन्होंने ऐसा फल कभी नहीं खाया था। साथ ही सुगंधित मालाओं एवं विचित्र एवं चमकीले वस्त्र प्रदान किए। इतना ही नहीं, उसने मुनि कुमार को अच्छी श्रेणी के पेय पिलाए जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। एक्चुअली वो वहाँ पर मध्य पदार्थ था वो। वे उसके साथ खेलने और जोर जोर से हंसने लगे। वेश्या ऋषिशृंग के पास ही गेंद खेलने लगी। वह अपने अंगों को मोड़ती हुई फलों के भार से लदी लता की भांति झुक जाती और ऋषिशृंग मुनि को
बार बार अपने अंग में भर लेती थी। साथ ही अपने अंगों से उनके अंगों को इस प्रकार दबाती मानो उनके भीतर समा जाएगी। वहाँ साल, अशोक और तिलक के वृक्ष खूब फूले हुए थे। उनकी डालियों को झुकाकर वह मदोन्मत्त वेश्या लज्जा सा नाट्य सा करती हुई महर्षि के उस पुत्र को लुभाने लगी। ऋषशृंग की आकृति में किंचित विकार देखकर उसने बार बार उनके शरीर को आलिंगन के द्वारा दबाया और अग्निहोत्र का बहाना बनाकर वह उनके द्वारा देखी जाती हुई धीरे धीरे वहां से चली गई। उसके चले जाने पर उसके अनुराग से उन्मत्त मुनि कुमार ऋषिशृंग अचेत से हो गए। उस निर्जन स्थान में उनकी मनोवृत्ति उसी की ओर लगी रही और वे लंबी सांस खींचते हुए अत्यंत व्यथित हो उठे। तदंतर 2 घड़ी के बाद हरे पीले नेत्रों वाले काश्यप नंदन विभांडक मुनि वहां पहुंचे। वे सिर से लेकर पैरों के पाखों तक रोम बलियों से भरे हुए थे। महात्मा विभांडक स्वाध्यायशील, सदाचारी तथा समाधिनिष्ठ महर्षि थे। निकट आने पर उन्होंने पुत्र को अकेला उदासीन भाव से चिंता मग्न होकर बैठा देखा। उसके चित्त की दशा विपरीत थी। वह बार बार ऊपर की ओर दृष्टि किए उच्छ्वास ले रहे थे। इस दयनीय दशा में पुत्र को देखकर विभांडक मुनि ने पूछा, ताते, आज तुम अग्निकुंड में समिधाएं क्यों नहीं रख रहे हो? क्या तुमने अग्निहोत्र पर कर लिया? शुक और श्रुवा आदि यज्ञ पात्रों को भली भांति शुद्ध करके रखा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तुमने हवन के लिए दूध देने वाली गाय का बछड़ा खोल दिया हो, जिससे वह सारा दूध पी गया हो? बेटा, आज तुम पहले जैसे दिखाई नहीं देते, किसी भारी चिंता में निमग्न हो, अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे हो। क्या कारण है जो आज तुम अत्यंत दीन हो रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ आज यहाँ कौन आया था? जब उनके हाव भाव को देखा तो विभांडक मुनि ने सोचा कि ऐसा असर तो आज तक कभी नहीं हुआ। आगे पूछते हैं, तब इस पर ऋषिशृंग अपने पिता विभांडक से बोलते हैं, पिताजी, यहाँ एक जटाधारी ब्राह्मण आया था। वह न तो छोटा था और न बहुत बड़ा ही। उसका हृदय बहुत उदार था। उसके शरीर की कांति सुवर्ण के समान थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें कमलों के सदृश जान पड़ती थी। वह स्वयं देवताओं के समान सुशोभित हो रहा था। उसका रूप बड़ा सुंदर था। वह सूर्य देव की भांति उद्भासित हो रहा था। उसके नेत्र स्वच्छ, चमकीले एवं कजरारे थे। वो बड़ा गोरा दिखाई देता था। उसकी जटा बहुत लंबी, साफ सुथरी और नीले रंग की थी। उनसे बड़ी सुमधुर गंध फैल रही थी। वे सारी जटाएं एवं सुनहरी रस्सी से गुथी हुई थी। उसके गले में एक ऐसा आश्चर्य रूप आभूषण था जो आकाश में बिजली की भांति चमक रहा था। उसके गले में नीचे वक्षस्थल पर 2 मांसपिंड थे जिन पर रोएं नहीं उगे थे। वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। उस ब्रह्मचारी के नाभि देश के समीप जो शरीर के मध्य भाग था वह बहुत पतला था और उसका नितंब भाग अत्यंत स्थूल था। जैसे मेरे कौपीन के नीचे यह मूंज की मेखला बंधी है, इसी प्रकार उसके कटी प्रदेश में भी एक सोने की मेखला करधनी थी जो उसके चीर के भीतर से चमकती रहती थी। उसकी अन्य सब बातें भी अद्भुत एवं दर्शनीय थी। पैरों में पायल की छमछम की ध्वनि बड़ी मधुर प्रतीत होती थी। इसी प्रकार हाथों की कलाइयों में मेरी इस रुद्राक्ष की माला की भांति उसके 2 कलापक कंगन बांध रखे थे। उनसे भी बड़ी मधुर ध्वनि होती रहती थी। वह ब्रह्मचारी जब तनिक भी चलता फिरता या हिलता डुलता था उस समय आभूषण बड़ी मनोहर झनकार उत्पन्न करते थे, मानो सरोवर में मतवाले हंस कलरव कर रहे हों। उसके चीर भी अद्भुत दिखाई देते थे। मेरी कौपिन के ये बलकर वस्त्र सुंदर नहीं हैं। उसका मुख भी देखने ही योग्य था। उसकी अद्भुत
शोभा थी। ब्रह्मचारी की एक एक बात मन को आनंद सिंधु में निमग्न कर देती थी। उसकी वाणी कोकिल के समान थी, जिसे एक बार सुन लेने पर अब पुनः सुनने के लिए मेरी अंतरात्मा व्यथित हो उठी है। तात, मैंने बैसाख या बसंत ऋतु में समीर से सेवित वन उपवन की शोभा होती है, जैसे उसी तरह पवन देव से सेवित वह ब्रह्मचारी उत्तम एवं पवित्र गंध से सुभाषित और सुशोभित हो रहा था। उसकी जटा सटी हुई थी, जो ललाट प्रदेश में 2 भागों में विभक्त थी, किंतु बराबर नहीं थी। उसके कुंडल मंडित कान सुंदर एवं विचित्र चक्रवाकों में से घिरे हुए से जान पड़ते थे। उसके पास एक विचित्र गोलाकार फल गेंद था, जिस पर वह अपने दाहिने हाथ से आघात करता था। वह फल गेंद पृथ्वी पर जाकर बार बार ऊंचे की ओर उछालता था। उस समय उसका रूप अद्भुत दिखाई देता था। आगे कहते हैं कि उस फल को मारकर वह चारों ओर घूमने लगता था, मानो वृक्ष हवा का झोंका खाकर घूम रहा हो। तात, देवपुत्र के समान उस ब्रह्मचारी को देखते समय मेरे हृदय में बड़ा प्रेम और आनंद उमड़ रहा था और मेरी उसके प्रति आसक्ति हो गई है। वह बार बार मेरे शरीर का आलिंगन करके मेरी जटा पकड़ लेता और मेरे मुख को झुकाकर उस पर अपना मुख रख देता था। इस प्रकार मुख से मुख मिलाकर उसने एक ऐसा शब्द किया जिसने मेरे हृदय में अत्यंत आनंद उत्पन्न कर दिया। मैंने जो पाद्य अर्पण किया उसको उसने बहुत महत्व नहीं दिया। मेरे दिए हुए ये फल भी उसने स्वीकार नहीं किए और मुझसे कहा, मेरा ऐसा ही नियम है। साथ ही उसके लिए एक दूसरे फल दिए उसने मुझे। मैंने उसके दिए हुए जिन फलों का उपयोग किया है उनके समान रस हमारे इन फलों में नहीं है। उन फलों के छिलके भी ऐसे नहीं हैं जैसे इन जंगली फलों के हैं। इन फलों के गुदे जैसे हैं वैसे उसके दिए फलों के नहीं थे। वे सर्वथा विलक्षण थे। उदारता के मूर्तिमान स्वरूप उस ब्रह्मचारी ने मुझे पीने के लिए अत्यंत स्वादिष्ट जल भी दिया था। उस जल को पीते ही मेरे हर्ष की सीमा नर हरी रही। मुझे यह धरती डोलती सी जान पड़ने लगी। ये विचित्र सुगंधित मालाएं उसी ने रेशमी डोरों से गूंथ कर बनाई थी, जिन्हें यहाँ बिखेर कर तपस्या से प्रकाशित होने वाला वह ब्रह्मचारी अपने आश्रम को चला गया था। उसके चले जाने से मैं जो अचेत हो गया हूँ, मेरा शरीर जलता सा जान पड़ता है। मैं चाहता हूँ शीघ्र उसके पास ही चला जाऊं अथवा वहीं यहाँ नित्य मेरे पास रहे। पिताजी, मैं उसी के पास जाता हूँ, देखूं उसकी ब्रह्मचर्य की साधना कैसी है। वह आर्य धर्म का पालन करने वाला ब्रह्मचारी जिस प्रकार तप करता है, उसके साथ रहकर मैं भी वैसे ही तपस्या करना चाहता हूँ। वैसा ही तप करने की इच्छा मेरे हृदय में भी है। यदि उसे नहीं देखूंगा तो मेरा यह चित्त संतप्त होता रहेगा। और इस तरह उन्होंने जो उनका चित्त पूरी तरह उस वेश्या पर लग गया ऋषि सिंह का, और उन्होंने पिता से कहा, तो इस पर विभांडक मुनि समझे और उन्होंने कहा, बेटा, इस प्रकार अद्भुत दर्शनीय रूप धारण करके जो राक्षस ही इस वन में विचरण करते हैं। ये अनुपम पराक्रमी और मनोहर रूप धारण करने वाले होते हैं तथा ऋषि मुनियों की तपस्या में सदा विघ्न डालने का ही उपाय सोचते रहते हैं। तात, वे मनोहर रूपी राक्षस नाना प्रकार के उपायों को द्वारा मुनि लोगों को प्रलोभन में डालते रहते हैं। फिर वे ही भयानक रूप धारण करके वन में निवास करने वाले मुनियों को आनंदमयी लोकों से नीचे गिरा देते हैं। अतः जो साधु पुरुषों को मिलने वाले पुण्य लोकों को पाना चाहते हैं, वह मुनि मन को संयम में रखकर उन राक्षसों का जो मोहक रूप बनाकर धोखे देने के लिए आते हैं, किसी प्रकार का सेवन ना करे। वे पापाचारी निशाचर तपस्वी मुनियों के तप में विघ्न डालकर प्रसन्न होते हैं। अतः तपस्वी को चाहिए कि वह उनकी ओर आंख उठाकर देखे ही नहीं। बस जिसे तुम जल समझते हो वह मद्य था, वह पापजनक और अपेय है, उसे कभी नहीं पीना चाहिए। दुष्ट पुरुष उसका उपयोग करते हैं तथा ये विचित्र उज्ज्वल और सुगंधित पुष्प मालाएं भी मुनियों के योग नहीं बताई गई है। ऐसी वस्तुएं लाने वाले राक्षसी हैं।
ऐसा कहकर विभांडक मुनि ने पुत्र को उससे मिलने जुलने से मना कर दिया और स्वयं उस बेश्या की खोज करने लगे कि देखते हैं उसको कुपित थे अंदर से वो। 3 दिनों तक ढूंढने पर भी जब वे उसका ना पता लगा सके तब आश्रम पर लौट आए। जब कश्यप नंदन विभांडक मुनि आश्रम से पुनः विधि के अनुसार फल लाने के लिए वन में गए तब वह बेश्या ऋषिशृंग मुनि को लुभाने के लिए उनके आश्रम पर आई। उसे देखते ही ऋषिशृंग मुनि हर्ष विभोर हो उठे और घबराकर तुरंत उसके पास दौड़ गए। निकट जाकर उन्होंने कहा, ब्राह्मण, मेरे पिताजी जब तक लौट कर नहीं आते तभी तक मैं और आप दोनों आपके आश्रम की ओर चल दें, क्योंकि उन्होंने मना किया है आपसे मिलने के लिए। राजन, तदंतर विभांडक मुनि के इकलौते पुत्र की युक्ति से नाव में ले जाकर वेश्या ने नाव खोल दी। फिर सभी युवतियां भांति भांति के उपायों द्वारा उनका मनोरंजन करती हुई अंगराज के समीप आई। नाविकों द्वारा संचालित उस अत्यंत उज्ज्वल नौका को जल से बाहर निकालकर राजा ने एक स्थान पर स्थापित कर दिया और जितनी दूरी से वह नौका गत आश्रम दिखाई देता था उतनी दूरी के विस्तृत मैदान में उन्होंने ऋषिशृंग मुनि के आश्रम जैसा ही एक विचित्र वन का निर्माण कर दिया, जो नाव्याश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा लोमपाद ने विभांडक मुनि के इकलौते पुत्र को महल के भीतर रनवास में ठहरा दिया और देखा सहसा उसी क्षण इंद्रदेव ने वर्षा आरंभ कर दी और सारा जगत जल से परिपूर्ण हो गया। लोमपाद की मनोकामना पूर्ण हुई। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री शांता ऋषिशृंग मुनि को ब्याह दी और विभांडक मुनि के क्रोध के निवारण का भी उपाय कर दिया। जिस रास्ते से महर्षि आने वाले थे उसमें स्थान स्थान पर बहुत से गाय बैल रखवा दी और किसानों द्वारा खेती की जुताई आरंभ कर दी। और जब राजा महर्षि विभांडक वहाँ से आए और जब जहाँ से गुजरते वहाँ पर जितने भी किसान और गोपालक हैं सब ने उनसे यही कहा कि ये तो हमारे मालिक ऋषिशृंग है, उनकी ये गाय उनकी है, ये खेती उनकी है। और इस तरह करते करते जब विभांडक ऋषि रोमपाद के आश्रम महल पहुंचते हैं तब तक उनका गुस्सा शांत होता है अपने ऋषिशृंग को देखकर। और फिर राजा ने बहुत अच्छी तरह उनका सत्कार किया और सत्कार करने के बाद जब वो देखते हैं कि ऋषिशृंग यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रहे हैं और अपने बहू को, सुंदर बहू शांता को देखा तो वो अपने गुस्सा को भूल गए, क्रोध को भूल गए और सबको अपना लिया। तो इस तरह ये कथा जो है महाभारत के वन पर में तीर्थ यात्रा पर आती है। ये कथा मैंने यहाँ पर डिटेल में कवर किया है क्योंकि बहुत जगह इसका संदर्भ नहीं मिल पाता है, तो ये महाभारत से लिया गया है ये सुंदर कथा। इसको यहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।